आज भी लाखों परिवार हैं जो बेघर हैं, जिनके सर पे अपनी पक्की छत नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं या छप्पर डाल के रह रहे हैं, तंबू तान के रह रहे हैं, पल्ली डाल के रह रहे हैं। ऐसे परिवार आज भी रास्ता देख रहे हैं कि कब उन्हें सरकार से, सरकारी योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा या जो भी स्कीमें हैं उसके तहत उनको आवास मिलेगा। आज भी वो इसी इंतजार में बैठे हैं। सरकार की योजनाएं हैं, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती हैं। अपनी एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कभी कभी कई तरीके के बाधाएं भी आती हैं और पात्र लोगों तक आवास की सुविधाएं हुई या अन्य सरकारी योजनाओं की सुविधाएं हुई, वो किसी न किसी कारण बस नहीं पहुंच पाती हैं। या तो जो बीच के लोग सर्वे करने वाले होते हैं वो बाधक होते हैं या पहुंचाने वाले बाधक होते हैं। कई कारण उसमें होते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति पात्र होते हैं वो भी मौके पर नहीं मिलते हैं सर्वे के समय में, और बाद में फिर वो ये कहते हैं कि हमको आवास नहीं दिया गया या फला योजना से हम वंचित कर दिए गए हैं। तो आशाएं हमेशा व्यक्ति लगाए रहता है और आशाएं पूरी भी होती हैं। सरकार का जो अंतरिम बजट था 2024-25, उसमें केंद्र सरकार द्वारा 79,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए खासकर आवंटित किया गया था, जिसमें करीब 6.5 लाख करीब 65 लाख से ऊपर आवास बनाए जाने थे इसी वित्तीय वर्ष में। लेकिन अभी जो 10 तारीख को केंद्र सरकार, नवगठित सरकार जो है, उसकी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए 3 करोड़ आवास बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसको मंजूरी भी दे दी गई है। 3 करोड़ आवास में से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के लिए आवास आवंटित किए गए। लेकिन वो 5 साल की बात है, अलग बात है, बीच में तमाम तरह की बाधाएं आ सकती हैं। ये स्थिति थी कि सरकार बदलेगी, हो सकता योजना का नाम बदले या अन्य कोई बदलाव हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। जो सरकार चल रही थी उसी पार्टी की सरकार दोबारा बन गई है। तो जो अंतरिम बजट था उसके हिसाब से अब जल्द ही काम शुरू होने वाला है। जो आवास प्लस की सूची जगह जगह जो चल रही थी उसमें बहुत कम लाभार्थी रह गए हैं जिनको आवास दिया जाना है। शीघ्र ही उन लोगों को आवास दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अभी जैसे ही जो संसद में कार्रवाई चलेगी, संसद में जो अन्य सांसद हैं उनकी शपथ ग्रहण वगैरह हो जाएगा, उसके बाद ये आदेश तुरंत ही लागू हो जाएंगे कि नया सर्वे भी करवा लिया जाए। तो नए सर्वे में जो भी वंचित परिवार हैं गांव में, जिनके पास अपना आवास नहीं है, तो उनका सर्वे किया जाएगा। सर्वे गांव पंचायत पे स्तर पे होता है। अगर शहर की बात करें तो शहरों में आवास के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कहीं भी CSC जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। उसमें 3-4 तरीके की जो सब्सिडी मिलती है, लोन आधारित सब्सिडी होती है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गांव पंचायत से ही आपका सर्वे जाएगा। जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, सर्वे सूची का पुनः सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद में जो सूची फाइनल जाएगी उस सूची को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद उनका जियो टैग कर दिया जाएगा प्रथम किस्त के लिए। अब प्रथम किस्त कब मिलती है ये आगे की बात है। मैं आपको जैसे ही कोई आदेश आता है शासन स्तर से, जिला पे या ब्लॉक स्तर पे, मैं आपको बताऊंगा कि कब इसका सर्वे पुनः होने जा रहा है। वहीं जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो भी शीघ्र ही उस पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जल्दी ही पात्र लोगों के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चिन्हित किए जाएंगे। अभी बंजारों की बात की गई थी, बंजारों की सूची चिन्हित कर ली गई है, उनको भी आवास आवंटित होना है। साथ ही जो विकलांग जन है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ पड़ा है उनको वरीयता क्रम में भी आवास दिए जाएंगे। और वो व्यक्ति जो अभी भी आवास से वंचित हैं, विकलांग हैं, तो अपना वो
जो भी कागजात हैं वो पूर्ण करा लें। विकलांग जो प्रमाण पत्र होता है वो सबसे पहले बनवाएं। आधार हो गया, बैंक का खाता हो गया, आय का प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे अभिलेख आपके पास होने चाहिए। और जैसे ही हम लोगों से नाम मांगे जाते हैं गांव पंचायत स्तर से, हम नाम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी रह रहे हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं, योजनाएं लगभग एक ही तरह से संचालित होती हैं, प्रक्रिया थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तो इंतजार करिए, आपका भी सपना पूरा होगा, आपका अपना भी घर बनेगा, आपको भी आवास मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अच्छे लोग काम करने वाले हैं तो निश्चित आपको आवास दिलाएंगे। आपका सपनों का घर बनके रहेगा, आपको आवास मिलके रहेगा। हमारे चैनल पे आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि किस योजना के तहत आप जानकारी चाहते हैं, वो मैं योजना की जानकारी आपको अपने चैनल पे लेकर आऊँगा।